नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में सबसे अलौकिक और अद्भुत त्योहार माना जाता है दीपावली पर्व। और दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है जिसके मन में आते ही मन मयूर होकर नाच उठने का करता है और दीप उत्सव से मन तो और भी अलौकिक हो जाता है। और इस बार की दीपावली बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस बार वाकई भगवान श्री राम अपने घर को वापस आए हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्थाओं की जीत हुई है, लोगों के विश्वास की जीत हुई है। 500 वर्षों का संघर्ष इस बार पूरा हुआ है, तो ये दीपावली बेहद खास हो जाती है। देखिए मेरे साथ ही खास रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जितना भी इनके बारे में वर्णन किया जाए उतना ही कम। अपने आदर्शों, सत्य वचनों के लिए जाने जाने वाले भगवान राम, जिन्होंने वास्तविकता में जीवन जीने का क्या शाब्दिक अर्थ होता है सबको सिखाया। एक बेटे का क्या फ़र्ज़ है, एक भाई के क्या फ़र्ज़ है, तो वहीं एक राजा का प्रजा के प्रति क्या फ़र्ज़ है। इन्हीं के आदर्शों के तो दीवाने हैं राम भक्त। श्री राम विष्णु के अवतार हैं। वे आदि पुरुष हैं जो मानव मात्र की भलाई के लिए नहीं बल्कि मानवीय रूप में इस धरा पर अवतरित हुए हैं। जीवन की कठिनाइयों तथा कष्टों का उन्होंने स्वयं वर्णन किया ताकि सामाजिक व नैतिक मूल्यों का संरक्षण किया जा सके तथा दुष्टों को दंड भी दिया जा सके। राम अवतार भगवान विष्णु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतारों में से सर्वोपरि है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी जीवन में कोई दुख हो, बस दिल से भगवान राम को पुकारे। ऐसी मान्यता है कि किसी के जीवन में कोई भी दुख हो, बस दिल से भगवान राम का नाम पुकारने से सभी कष्टों को हर लेते हैं भगवान राम। दीपावली पर्व कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं 14 वर्ष का वनवास पूरा कर जब भक्तों के आराध्य भगवान राम अयोध्या को वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया। अगर संघर्ष की बात की जाए तो भगवान राम के जीवन में उनके जीवन काल के बाद भी संघर्ष बना रहा और वो संघर्ष इतना बड़ा था कि राम भक्तों के लिए एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह बीतता था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय लिया तो मानो राम भक्तों की सारी तपस्या का परिणाम मिल गया हो, मानो उनके सारी दुनिया मिल गई हो। और वाकई ये दिवाली बेहद अहम हो जाती है क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण कर राम इस बार अपने अयोध्या में विराजेंगे। ये संघर्ष उनके राम भक्तों के लिए भी बहुत कठिन भरा था। लोगों की आस्था की उम्मीद, बरसों की तपस्या की जीत हुई है। दिवाली ये पर्व खुशियों का पर्व है, पर वास्तविकता में जो खुशी भगवान राम को उनके जन्मभूमि पूर्ण रूप से प्राप्त करने की हुई है, शायद ही इतनी खुशी की कोई दिवाली होगी या हो सकती है। इस खुशी वाले दिन भी राम भक्तों की आंखों में खुशियों के आंसू देखने को मिलेंगे। दिवाली की तैयारी की बात की जाए तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी अयोध्या एक बार दीपों की रोशनी में डूब जाएगा और उसका ये रूप पूरी दुनिया देखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बार दीपावली और भव्य और खास बनाने की तैयारी हो चुकी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार दिवाली इसलिए खास है क्योंकि कोरोना के बीच में भी लोग अपने भगवान को याद करना नहीं भूले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी इस बार अयोध्या में चौथा दीप उत्सव अधिक भव्य होगा और इसी के साथ साथ ये दिवाली पूरी वर्चुअल दिवाली की तरह मनाई जाएगी। इस बार दीप उत्सव और भी ज़्यादा खास होगा क्योंकि सरकार ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर ली है और इस बार दीप उत्सव पर रामनगरी अयोध्या में 5,51,000 दीपों से जगमगाएगी और पूरे अयोध्या से क्या बल्कि पूरे देश की हर शहर
हर गांव, हर गली गलियारों से भगवान राम नाम की ध्वनि सुनाई देने वाली है। पूरा देश एक बार फिर राममय होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या अपना नाम दर्ज कराएगा। यही वजह है कि कई महीनों पहलों से ही प्रशासन और बाकी लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं ताकि आने वाले अयोध्या की दिवाली बेहद खास हो और इस जश्न में हर कोई हिस्सा ले सके। इसकी भी तैयारी की जा रही है। अब तो इंतज़ार है तो बस 14 नवंबर का, जब भगवान राम अपने घर को आएंगे। इस बार दिवाली रामलला परिसर में मनाई जाने वाली है और पूरी दुनिया इस दिवाली त्रेता युग की झलक के रूप में महसूस करेगी और वाकई हम त्रेता युग में आकर भगवान राम का स्वागत कर रहे होंगे, क्योंकि ये दिवाली है खुशियों की दिवाली। हमारी ये खास रिपोर्ट जहां हमने जाना कि दीपावली पर्व इस बार किस तरह से मनाया जाना है और वाकई ये पर्व बहुत ही अद्भुत अलौकिक होने वाला है इस बार, क्योंकि वाकई इस बार जो है भगवान श्री राम वास्तव में अपने घर को आए हैं। करोड़ों लोगों की, राम भक्तों की जीत हुई है, उनकी आस्थाओं की जीत हुई है। तो इस बार ये दीपावली वाकई खुशियों की दीपावली।